नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सलाम वालेकुम। संकट में तीरथ सिंह रावत, समाधान के कम हैं आसार। आज इस मुद्दे पर बहुत अरसे के बाद आपसे फेसबुक लाइव के जरिए मुखातिब हो रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं को विश्व की सबसे बड़ी काडर वाली पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में काबिज है और अधिकांश राज्यों में भी उसकी सरकार है। तो जाहिर है उसके पास विधि विशेषज्ञों की एक बड़ी फौज होगी। एक से एक बढ़ के एक्सपीरियंस्ड लीडर्स उसके पास हैं, जिनको विधायी अनुभव है, लंबा विधायी अनुभव है। एक से बढ़कर एक विद्वान वकील उनके साथ हैं, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, सब उनके हैं। इसके बावजूद भाजपा से एक बड़ी चूक हो गई। 10 मार्च 2021 को जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड को हटाना होगा और एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तो उन्होंने 10 मार्च को गढ़वाल सीट, संसदीय सीट से संसद सदस्य श्री तीरथ सिंह रावत जी की ताजपोशी करा दी। ताजपोशी कराते वक्त मेरा अनुमान है भाजपा नेतृत्व को लगा होगा कि गंगोत्री विधानसभा सीट जो उस समय खाली हो चुकी थी, वहाँ के विधायक की असामयिक मृत्यु के कारण वहाँ से उपचुनाव करा के मुख्यमंत्री जी को 6 माह के भीतर भीतर विधानसभा उत्तराखंड का सदस्य बना दिया जाएगा। ये उसके मन में ख्याल रहा होगा। अन्य तकनीकी पक्ष जल्दबाजी के चलते या फिर किसको नेता बनाएं, विधायकों में से नेता बनाएं या जो उत्तराखंड से सांसद हैं उनमें से नेता बनाएं, इसकी जद्दोजहद, चिंतन और मंथन के दौरान तकनीकी पक्ष छूट गया। तो आज चर्चा मैं करने जा रहा हूं उस तकनीकी पक्ष की जिसके चलते ये लगभग निश्चित है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफ़ा देना होगा और वो संवैधानिक कारणों के चलते उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बात करनी मुझे इसलिए ज़रूरी लगी क्योंकि कल ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी कि उपचुनाव जो गंगोत्री से होगा वहां मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के मुकाबले आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद से ही एक माहौल बनना शुरू हो गया कि ये तो तय हो चुका है कि चुनाव आयोग उपचुनाव कराने जा रहा है। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर थोड़ा प्रकाश डालना और थोड़ा संवैधानिक व्यवस्थाओं को समझना जरूरी हो। तीरथ सिंह रावत जी को यकायक ही 2 दिन हुए दिल्ली आने का फरमान सुनाया गया। वो फरमान जो सुनाया गया वो इतना जल्दबाजी में था कि मुख्यमंत्री जी को अपने कई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली आना पड़ा। और ताज़ा जानकारी के अनुसार कल तक तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी दिल्ली में ही जमे थे और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे थे। इससे पहले गत सप्ताह 26 जून से 29 जून तक भाजपा के दिग्गजों का जमावड़ा नैनीताल शहर जिले के शहर रामनगर में लगा था। इस जमावड़े को चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। उद्देश्य था आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चिंतन करना। भाजपा के सभी बड़े नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री BL संतोष एवं प्रभारी दुष्यंत गौतम इसमें शामिल हुए थे। इस शिविर के बाद की ही वो घटना है जिसमें मुख्यमंत्री जी को यकायक ही दिल्ली पहुंचने को कहा गया और मुख्यमंत्री जी को अपने कई कॉन्टेक्ट्स, अपने कई प्रोग्राम्स को रद्द करके दिल्ली आना पड़ा है। इस फरमान ने नाना प्रकार की आशंकाओं को जन्म दिया और उसके बाद आ गया आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी का ट्वीट कि अजय कोठियाल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
तो चलिए समझते हैं कि असल में मामला क्या है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नवप्रभात ने सबसे पहले इसको तकनीकी कारणों के चलते मुद्दा बनाया। बकौल नवप्रभात, तीरथ रावत उपचुनाव के जरिए विधायक नहीं बन सकते हैं क्योंकि संविधान प्रदत्त, संविधान के अनुसार, संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार जो कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में बना है, उसकी धारा 151 के अनुसार, ये धारा 151 दोस्तों पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट या जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 में स्पष्टता से बताया गया है किन परिस्थितियों में उपचुनाव हो सकते हैं रिक्त पड़ी सीट पर। इस धारा में जो बातें बड़े विस्तार से बताई गई हैं उनका सार ये है कि लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा में रिक्त पड़ी सीट पर उपचुनाव तभी कराए जाएंगे जबकि संबंधित सभा का, लोकसभा या राज्य की विधानसभा का न्यूनतम कार्यकाल 1 वर्ष का बचा हो। उत्तराखंड विधानसभा, वर्तमान विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 मार्च 2022 तक का है। इससे पहले ही चुनाव होने हैं, नई सरकार का गठन होना है, नई विधानसभा का गठन होना है। चूंकि ये समय 1 वर्ष से कम है, इसलिए संविधान प्रदत्त जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा की अनुच्छेद 151 के अनुसार चुनाव नहीं हो सकता है, उपचुनाव नहीं हो सकता है। अब यदि उपचुनाव नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पर संविधान आ जाता है। संविधान प्रदत्त जन प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 1 वर्ष का समय राज्य विधानसभा का शेष यदि नहीं है तो उपचुनाव नहीं होंगे। और संविधान का अनुच्छेद 164 का चौथा भाग, एक जिसको हम कहेंगे संविधान का अनुच्छेद 164(4) कहता है केंद्र में या राज्यों में कोई मंत्री निरंतर 6 मास की अवधि तक केंद्र अथवा राज्य के विधान दल का सदस्य यदि नहीं है तो उस अवधि के समाप्त होने के बाद वो मंत्री बनने लायक नहीं होगा, उसको इस्तीफा देना होगा। इसका अर्थ ये है 10 मार्च को 2021 को मुख्यमंत्री बने श्री तीरथ सिंह रावत जी 10 सितंबर 2021 तक तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। यदि इस बीच वो कोई उपचुनाव लड़के राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पद पर अपनी नियुक्ति के समय तीरथ जी राज्य विधानसभा के सदस्य ना होकर गढ़वाल सीट से सांसद थे और अभी भी हैं। और आप कयास लगा सकते हैं कि उन्होंने शायद इसी कारण इस्तीफा नहीं दिया है अभी तक गढ़वाल संसदीय सीट से, ताकि यदि वो उपचुनाव लड़के विधायक ना बन पाए तो कम से कम सांसद तो रह सकें। बहरहाल 10 सितंबर 2021 से पहले यानी कि 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले तीरथ सिंह रावत जी को चीफ मिनिस्टर यदि बने रहना है तो विधानसभा का सदस्य बनना होगा। वर्तमान में राज्य की विधानसभा जो 70 सदस्यीय है, हमारे राज्य में आप जानते हैं 70 सदस्यीय विधानसभा है और टोटल सीटें 71 हैं। एक सीट पर नामित जनप्रतिनिधि है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, इसलिए मैं 70 सीटों की विधानसभा कह रहा हूँ। अप्रैल 2021 में यहाँ गंगोत्री सीट से तत्कालीन विधायक गोपाल रावत जी का निधन हो गया था, जिसके कारण गंगोत्री सीट अप्रैल 2021 से खाली पड़ी है। 13 जून को हल्द्वानी सीट से विधायक और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी का आकस्मिक निधन हो गया, इसलिए ये स्थान भी रिक्त है। यानी कि तीरथ सिंह रावत जी के पास 2 विकल्प हैं उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंचने के लिए। ऐसा मित्रों अनेकों बार हुआ है जब सीएम पद किसी गैर विधायक को दिया गया और वो 6 माह के भीतर चुनाव लड़के उपचुनाव के जरिए विधानसभा का सदस्य बना हो। तीरथ सिंह जी को, जैसा मैंने पहले कहा, मुख्यमंत्री बनाते समय शायद यह रणनीति रही होगी। संकट लेकिन जनप्रतिनिधि कानून 1951 के चलते पैदा हो रहा है। इस कानून में, जिसमें कि उपचुनाव
बाई इलेक्शन के ऊपर पूरी व्याख्या है। इसका 9वां हिस्सा, भाग 9, धारा 9, जो भी कहना चाहें, उसमें कहा गया है, विस्तार से समझाते हुए कहा गया है कि यदि 1 वर्ष से कम का समय सदन के, संबंधित सदन चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, कम समय रह गया हो तो चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसको संवैधानिक भाषा में क्या कहा गया है वो मैं आपको सुनाता हूं। इसमें कहा गया है, उपचुनाव रिक्त होने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर कराया जाना जरूरी है, किंतु ये धारा उस समय लागू नहीं होती है, उस दशा में लागू नहीं होती है जिसमें किसी भी रिक्ति से संबंधित सदस्य की पदावधि का शेष भाग 1 वर्ष से कम हो। चूंकि राज्य विधानसभा का शेष भाग मात्र 9 माह रह गया है, इसलिए विपक्षी दल इस कानून का हवाला देते हुए उपचुनाव न कराए जाने की बात कह रहे हैं। अब यदि चुनाव आयोग इस बात से सहमत होता है और उपचुनाव नहीं कराता है तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार 10 सितंबर के उपरांत मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के योग्य नहीं रह जाते हैं। बात उठ रही है और भ्रम फैल रहा है बहुत सा कि चुनाव आयोग के पास इस जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 का तोड़ मौजूद है। समय काल परिस्थिति के अनुसार यदि कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा हो तो चुनाव आयोग 1 साल की अवधि से कम होने पर भी उपचुनाव करा सकता है। इसको मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तराखंड के संदर्भ में अब ये संभव क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है। देखिए, अभी भी अखबार कह रहे हैं, मैं समाचार पत्रों को पढ़ रहा था, कई खबरों को पढ़ रहा था, विधि विशेषज्ञ कह रहे हैं चुनाव कराने या ना कराने का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग अपने विवेक से करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और यदि वो चाहे तो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 को दरकिनार कर उत्तराखंड में उपचुनाव करा सकता है। लेकिन मैंने जितना पढ़ा, जितनों से सलाह ली, जितने विधि विशेषज्ञों से पूछा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि अभी मात्र 2 बरस पूर्व 2019 में चुनाव आयोग को ठीक ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। तब महाराष्ट्र की एक विधानसभा सीट तत्कालीन विधायक के इस्तीफे चलते खाली हो गई थी। राज्य विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा की कटोल, जो नागपुर जिले में आती है, वहाँ की विधानसभा, कटोल विधानसभा के तत्कालीन विधायक रंजीत देशमुख ने 4 साल अपना कार्यकाल करने के बाद जब 1 साल बचा था तो यकायकी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 6 अक्टूबर 2018 को इस्तीफा दिया। नियमानुसार 6 माह के भीतर उपचुनाव कराए जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस समय सीमा की समाप्ति के बाद 6 महीने सीट खाली रही, उसके बाद निर्णय लिया, चुनाव कराने का फैसला लिया। तो मामला अदालत जा पहुंचा, जहां चुनाव आयोग के फैसले को 2 आधार पर चुनौती दी गई। इसको जरा माइन्यूटली समझिएगा। 2 आधार क्या थे? पहला तर्क ये था कि 6 माह के भीतर कोई सीट खाली हो जाए तो उसके 6 माह के भीतर उपचुनाव कराए जाने चाहिए, जो महाराष्ट्र की कटोल विधानसभा सीट के लिए नहीं हुए। और दूसरा तर्क ये दिया गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के अनुसार बचा हुआ समय 1 वर्ष, राज्य विधानसभा का बचा हुआ समय 1 वर्ष कम होने के चलते चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण था। चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष ये तर्क दिया कि विधानसभा की जो समय सीमा है कि 1 वर्ष बचा है या 1 वर्ष नहीं बचा है, इसको तय तब से किया जाना चाहिए जब रंजीत देशमुख ने इस्तीफा दिया था। चुनाव आयोग ने कहा रंजीत देशमुख ने जब इस्तीफा दिया, उस समय 6 अक्टूबर 2018 को इस्तीफा दिया था, उस समय राज्य विधानसभा का 1 वर्ष से अधिक का समय बचा था। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने एक और तर्क दिया कि विधानसभा अध्यक्ष ने जब इस्तीफा स्वीकार किया, वो भी उन्होंने 6 अक्टूबर को ही स्वीकार कर लिया था,
तो उस समय भी 1 बरस का कार्यकाल विधानसभा का बचा था। इसलिए भले ही हम 6 माह की अवधि बीत जाने के बाद चुनाव करा रहे हैं, इस समय अवधि की गणना विधानसभा का 1 बरस का कार्यकाल शेष है या नहीं, ये इस आधार पर तय किया जाना चाहिए जब सीट रिक्त हुई थी तब कितना समय बाकी था। अब जनाब हुआ क्यों कि हाईकोर्ट ने तर्क माने नहीं। 2019 में जजमेंट आया। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि ये जो आपने तर्क दिए हैं ये बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, भेदभाव करने वाले हैं, अतार्किक हैं और जो कानून के मूल सिद्धांत हैं उनके खिलाफ है। मैं एग्जैक्ट शब्द आपको बताता हूं हाईकोर्ट ने क्या कहे। हाईकोर्ट ने कहा आर्बिट्री, डिस्क्रिमिनेटरी, अनरीजनेबल एंड वॉयलेटिव ऑफ प्रिंसिपल लॉ। और इस आधार पर हाईकोर्ट मुंबई ने उपचुनाव को रद्द कर दिया। रद्द करने का एक अन्य कारण भी हाईकोर्ट मुंबई ने बताया, जिसके चलते चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी आप कह सकते हैं तब गुम हो गई। उन्होंने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि आप अलग अलग मामलों में एक ही जैसे मामलों में अलग अलग पैमाना नहीं बना सकते हैं। दरअसल 2018 में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में रिक्त कुछ लोकसभा सीटों में उपचुनाव कराने की मांग की थी और संस्तुति चुनाव आयोग को भेजी थी। 9 अक्टूबर 2018 को चुनाव आयोग ने यह कहते हुए खाली पड़ी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने से इनकार कर दिया था कि लोकसभा का बचा हुआ समय 1 वर्ष से कम रह गया है, इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के अनुसार चुनाव नहीं कराए जा सकते। मुंबई हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को उसके ही तर्कों की याद दिलाते हुए कहा कि उपचुनाव तभी कराए जाने चाहिए जब लोकसभा अथवा किसी राज्य की विधानसभा की शेष अवधि का समय 1 वर्ष हो। और इसका तर्क भी हाईकोर्ट ने दिया कि संविधान निर्माताओं ने ये बात 1 वर्ष की न्यूनतम सीमा की बात इसलिए रखी थी कि जनप्रतिनिधि का कानून अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करना है, उसके लिए काम करना है, तो उसको कम से कम न्यूनतम 1 साल तो मिलना चाहिए। तो इस आधार पर हाईकोर्ट मुंबई ने उपचुनाव कटोल विधानसभा का रोक दिया था। अब तीरथ रावत के पास विकल्प क्या है? मुंबई उच्च न्यायालय का निर्णय चुनाव आयोग के हाथ पूरी तरह बांध देता है, साथ ही संविधान की मूल भावना और जनप्रतिनिधित्व कानून की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। ऐसे में तर्क दिया जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत के पास एक विकल्प और है। वो विकल्प ये है कि वो 10 सितंबर से पहले इस्तीफा दे दें, एक दिन इस्तीफा दें और अगले दिन दोबारा शपथ ले लें, क्योंकि संविधान की अनुच्छेद 164(4) में ये कहा गया है कि 6 महीने से अधिक सीएम नहीं रह सकते हैं, इसलिए एक दिन का ब्रेक ले लिया जाए, इस्तीफा दे दें और एक दिन बाद शपथ ले लें। अगले 6 महीने तक उनको मुख्यमंत्री बने रहने का समय मिल जाएगा। इसमें लेकिन फिर हाईकोर्ट की व्याख्या आड़े आ गई है। देखिए, संविधान जब बना, संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के कई महीनों की मेहनत से इसे बनाया है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें इस बात की पूरी गुंजाइश है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकें और अदालतें समय समय पर संविधान की व्याख्या कर सकें। लेकिन एक प्रावधान और है कि मूल भावना के साथ छेड़छाड़ ना हो, बेसिक प्रिंसिपल के साथ, आत्मा के साथ छेड़छाड़ ना हो। अब देखिए हुआ क्या है, कई बार संविधान में ऐसे संशोधन किए गए जो न्यायालयों ने पाया कि संविधान की मूल भावना के, उसकी आत्मा के खिलाफ हैं। इमरजेंसी काल में भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने की बात हुई, तब भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हंसराज खन्ना जैसे न्यायाधीश ने कहा था कि संविधान की मूल भावना, उसकी आत्मा से खिलवाड़ नहीं हो सकता है और संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए आज के संदर्भ में जो संविधान का अनुच्छेद 164(4) है, वह स्पष्ट कहता है कि किसी भी पद, चाहे केंद्र में मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति संबंधित लोकसभा, राज्यसभा अथवा राज्य के किसी अन्य सदन जहां पर विधान परिषद है या केंद्र में राज्यसभा है, उसका सदस्य ना बन पाए तो 6 महीने की अवधि के भीतर उसे
पद में बने रहने का अधिकार नहीं होगा। 1995 में, अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, तीरथ सिंह रावत जी ने एक दिन के लिए इस्तीफा दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद मामला अदालत में जाए या ना जाए, तब तक चुनाव आ जाएंगे, मेन चुनाव, तो तीरथ भाई बने रह सकते हैं। ऐसा उनके कई शुभेच्छुओं का मानना है, कई लोग इस बारे में तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरचरण बरार साहब ने अपने मंत्रिमंडल में तेज प्रकाश सिंह नाम के एक राजनेता को कैबिनेट मंत्री बनाया था। तेज प्रकाश सिंह 6 माह के भीतर पंजाब विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाए और उन्होंने मार्च 1996 में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुछ महीने बाद पंजाब कांग्रेस में विद्रोह हुआ हरचरण सिंह बरार की लीडरशिप को लेकर, तो पार्टी आलाकमान ने उनके स्थान पर राजेंद्र कौर भट्टल को नया मुख्यमंत्री बनाया। राजेंद्र कौर भट्टल जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने एक बार फिर नवंबर 1996 में, यानी कि 6-7 महीने बाद, मार्च 1996 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, नवंबर 1996 में दोबारा अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। उनके इस कदम की आलोचना हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2001 को एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.S. आनंद साहब की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि 6 माह की अवधि बीतने के बाद सदन का सदस्य न बन पाने पर किसी भी परिस्थिति में दोबारा मंत्री बनाया जाना पूर्णतः गैर संवैधानिक है, पूर्णतः गैर संवैधानिक है। न्यायमूर्ति आनंद ने कहा, मैं आपको उनके जजमेंट को कोट कर रहा हूं, उसकी भावना समझिएगा। न्यायमूर्ति आनंद ने कहा, वी आर ऑफ कंसिडर्ड ओपिनियन that it would be subverting the constitution to permit an individual who is not a member of the legislature to be appointed a minister repeatedly for a term of 6 consecutive months without him getting himself elected in the meanwhile। यानी कि हम बहुमत के साथ बहुत निश्चित आधार पर ये निर्णय दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, छेड़छाड़ होगी, यदि एक व्यक्ति जो 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, उसे बार बार मंत्री बना दिया जाए, एक दिन का इस्तीफा दिलाकर दोबारा मंत्री बना दिया जाए। इसलिए तेज प्रकाश को, जो राजेंद्र कौर भट्टल जी ने दोबारा मंत्री बनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो जनाब, ये 2 निर्णय जो हैं, ये तमाम प्रकार की कयासबाजियों को विराम लगाने के लिए अपने आप में काफ़ी हैं। इनसे स्पष्ट है कि ना तो राज्य में उपचुनाव होना संभव है, ना ही किसी भी परिस्थिति में कोई भी तिकड़म लगा के श्री तीरथ सिंह रावत जी को 10 सितंबर 2021 के बाद मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा जा सकता है। चुनाव आयोग चाहे तब भी ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले ही व्यवस्था दे चुका है। ऐसे में मित्रों, एकमात्र विकल्प भाजपा के पास या तो 10 सितंबर से पहले किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना होगा, यानी तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना होगा, या समय पूर्व ही विधानसभा भंग करके बचे हुए समय में राष्ट्रपति शासन लगाकर जल्दी चुनाव कराने होंगे। दोनों ही विकल्प राजनीतिक दृष्टि से भाजपा को भारी पड़ेंगे। पहले से ही मिसमैनेजमेंट, लचर सरकार, कोरोना महामारी के दौरान एक बेहद ढीली ढाली सरकार, केवल राज्यों में नहीं केंद्र में भी दिए जाने के चलते भाजपा के प्रति जनाक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों की ये जो चूक हो गई है, जो उन्होंने बगैर सारे कानून को समझे तीरथ सिंह रावत जी को शपथ दिला दी, वो आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्ष के लिए एक मजबूत हथियार रहेगी। और नतीजे चुनाव के, मुख्य चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, चाहे जो भी आए, ये तय है कि 10 सितंबर के बाद तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। और जहाँ तक जो जानकारियाँ दिल्ली में बैठे हमें मिल रही हैं, उसके अनुसार तीरथ सिंह रावत जी को शायद ऐसा इंडिकेशन दे दिया गया है या कह दिया गया है
या इस बात की पूरी संभावना है कि श्री तीरथ सिंह रावत जी जल्दी ही इस्तीफा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।